पाकिस्तान पर बड़ा ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है, जिसके डर से पाकिस्तानी सेना में खलबली मचनी शुरू हो गई है, भगदड़ मचनी शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सेना के 100 बड़े अफसरों ने जनरल मुनीर को इस्तीफा दे दिया, और यही नहीं, पाकिस्तानी सेना के मेजर, कैप्टन और जवानों तक ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी। बताया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा दोस्तों एक ओपन डेयर, एक ओपन चैलेंज दे दिया गया है पाकिस्तान को कि अगर आपसे अपना लाहौर बचता है तो उसको बचा लीजिए। नरेंद्र मोदी ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को पाकिस्तान पर हमला करने का हुक्म देते हुए मुकम्मल ऑपरेशनल फ्रीडम दी है। पाकिस्तान की सर हालत खराब है, पाकिस्तान की फटी पड़ी है। ख्वाजा कह रहा कि मेरे पास जी न्यूक्लियर बम है, ये है वो है। हमने उसे सुन खाजा, ये जो अलतकिया ना करना बंद कर, हम तेरे बम से नहीं डरते। पाकिस्तान में एक मिडनाइट, रात के आधी रात के 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत अगले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर हमला करेगा। लेकिन सर्विसेज चीफ से मोदी डायरेक्ट मिल रहा है, इसका मतलब है कुछ बड़ा सोचा जा रहा है, किसी रद्द-ए-अमल के बारे में सोचा जा रहा है। ये सोचा जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान ही तो नहीं पहल कर देगा। तो लास बेला में कराची से मुश्किल से 60-70 किलोमीटर दूर बलोचों ने एक बड़ा हमला किया, और बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपनी क्लेम डाली, ऑफिशियल क्लेम डाली, और ये कहा कि उन्होंने 40 फौजियों को मार दिया है। कि भारत के अंदर पहलगाम के जंगलात में इस वक्त भी एक जबरदस्त किस्म का मैनहंट, एक और सर्च ऑपरेशन जारी है। नए दावे किए हैं भारतीय फोर्सेस की तरफ से। मोदी आरएसएस के चीफ से मिलता है मेरे पाकिस्तानियों, ये बड़ी खतरनाक खबर है। आरएसएस के चीफ मोहन भगवत से मोदी ने मुलाकात की। आ रही है। कहा यह जा रहा है कि कल रात को मिडनाइट में इंडिया के 4 राफेल जेट्स उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे थे, उड़ रहे थे पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास। अब पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास कहा जा रहा है कि भारतीय राफेल उड़ रहे थे। यह मुझे नहीं पता, यह हमें नहीं पता कि अंदर या बाहर या किस जगह पर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल रात हर तरफ ये खबर चल रही है, पाकिस्तान के मीडिया पे भी, कुछ और मीडिया पे भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इंडिया के 4 राफेल जेट्स पूरी रात या रात को उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग करते रहे हैं। तो क्या ये पैनिक उस वजह से क्रिएट हुआ था? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वजह से की गई थी जब ये देखा गया कि ये तो भारत की तरफ से राफेल उड़ना शुरू हो गए हैं? तो भाइयों, वो एक फ्रेज हम बोला करते थे, जालिमो मोदी आ गया है। तो जालिमो मोदी आ गया है, और मोदी सरकार ने डरा डरा के तरा निकाल दिया। अब देखें, ये तो होता है जब जंगी हालात हो, जंगें हो रही हो, तो उसमें जब कोई एक हमला करने वाला हो तो इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो, नहीं क्यों घबराए फिरते हो गर्मियों की शामों में। वो मैं देख रही थी कि कोई लिख रहा था कि घबराना, आप सबने घबराना जरूर है। वो खान साहब कहा करते थे ना, घबराना नहीं है, तो घबराने का वक्त हुआ चाहता है। वो कहते हैं ना, रोजा खुलने का वक्त हुआ चाहता है, भाइयों घबराने का वक्त हुआ चाहता है। तो घबरा के जो है वो सब उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया? तो पता ही चला जी, वो 4 राफेल जो हैं कल उड़ते रहे हैं सारी रात, या पता नहीं कितनी देर, कितने घंटे। और फिर उस वजह से जो है एक, मैं देख रही थी कई लोग तो इसको ही लिख रहे हैं कि नाइट ऑफ फियर पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए जो है कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि सिर्फ राफेल का ही जिक्र नहीं किया जा रहा, एक और खबर भी चल रही है मीडिया में। ठीक है, अब ये पाकिस्तान मीडिया की मैं न्यूज आपको देने लगी हूं। वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि कोई बहुत हैवी जैमर्स हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हैवी जैमर्स हैं इंडिया के पास, और वो उसने बॉर्डर्स पर लगा दिए। तो होगा ये कि भारत जब हमला कर देगा तो उसके बाद वो जैमर्स, कोई भी ऐसी जेट्स या जो भी उड़ने के लिए जाएगा तो वो जो है वो काम नहीं कर पाएगा। पता नहीं जीपीएस जो है वो उसको बंद कर देगा, हर चीज कंट्रोल कर लेंगे वो जैमर्स। तो पाकिस्तान जवाबी हमला कर ही नहीं सकेगा, पाकिस्तान जवाब ही नहीं दे सकेगा उन जैमर्स की वजह से, जो कि हैवी जैमर्स लगाए गए हैं बॉर्डर्स पर। अच्छा, तो फिर तो छुट्टी, फिर तो वेरी गुड, आपको तो कोई करने की जरूरत ही नहीं। फिर तो आप कह दें कि भाई वो जैमर्स लग गए तो हम हमले का जवाब कैसे दें?
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे दिस इज अनबिलीवेबल, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। ये बात मैं आपको पाकिस्तान मीडिया से ही बता रही हूँ। वो कह रहे हैं जी मोदी साहब ने लाते ने जैमर, बड़े हैवी किस्म के जैमर हैगे ने, वो बॉर्डर दे ला दिते ने, तो वो जो है वो हमला कर देंगे, और हमला करने के बाद जवाबी हमला करने के लिए कोई भी तैयारा, कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल जो भी उड़ने की कोशिश करेगा तो वो धड़ाम से वापस, क्योंकि वो उड़ ही नहीं पाएगा, वो सब कुछ जैम कर देंगे वहां पर अपना हमला करने के बाद। अब अगर तो उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है भारत के पास, भाई तो फिर तो वाह, तालियां, इतनी जबरदस्त उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो फिर तो कोई भी उनके पर कभी भी हमला नहीं कर सकता। मैं गलत कह रही हूं या मैं सही कह रही हूं? अगर किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो तो फिर तो किसी की मजाल नहीं कि कोई उनकी तरफ आंख उठा के देखे। वो कह रहे हैं जी एक जैमर हमारे घर में लगा है। अब देख लें, वो वहां पे भी मीम्स चल रही हैं दोनों तरफ। मीम्स जो है ना वो लतीफ है, वो चल रहे हैं दोनों तरफ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये क्या हमला ना करने का बहाना है या कुछ, या वाकई कोई ऐसी जैमर्स है? लेकिन नहीं, देखे, ऑल राइट, ये बात ये है कि जो टेक्नोलॉजी तो भारत के पास है, आईटी की हम बात करें, जब आप ये कहते हैं ना कि साइबर वॉर, तो साइबर वॉर में तो उनकी तो आईटी के तो आईआईटीज के ढेर लगे हुए हैं, उनके नौजवान वहां से पढ़ पढ़ के जो निकले हुए वो तो पूरी दुनिया की टेक पर रूल कर रहे हैं। उनके पास साइबर वॉर लड़ने की नहीं होगी टेक्नोलॉजी, तो किसके पास होगी? क्योंकि उन्होंने पढ़ाया है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन है। तो भाई आप अपनी एजुकेशन दे देते नौजवानों को, तो आपके पास ये होता, लेकिन ये नहीं हो सका। तो ये ना हो सका, और अब तेरा गम नहीं, तेरी आरजू नहीं, और वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, अब बात यह है कि एक तो ये खबर, अच्छा साथ ही सिर्फ हैवी जैमर्स की बात नहीं की जा रही, वो ये भी कह रहे हैं कि पड़ोसियों की तरफ से हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है एलओसी पर। अब एलओसी पर या बॉर्डर्स पर, जहां जहां पर बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट हो गई है। वो तो हमने आपको बताया था, उनकी जो ये नेवी की एक पोस्ट उन्होंने शेयर की जिसमें जो एंटी वॉरशिप्स है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, वो एक्टिव नजर आ रहे हैं वगैरह इस तरह की चीजें। फिर ये कहा गया कि जी दूसरी तरफ जो है वो टैंक जा रहे हैं सियालकोट की तरफ, और इस तरह की चीजें। तो लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है। ये वाली हैवी डिप्लॉयमेंट की खबर भी मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तान मीडिया से। अब ये तो फिर आप डर डर के तो तराई निकल गया आपका, अगर आप ये वाली खबरें दे रहे हैं तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट दे दी है कि जो उन्हें सही लगे वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में पैनिक का माहौल है। इसके साथ साथ हमारे आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है कि अब दम है तो या हो सके तो अपने लाहौर को बचा कर दिखाओ। दोस्तों, भारत की इस धमकी के बाद ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के 100 से ज्यादा जनरल इस्तीफा दे चुके हैं और पाकिस्तान में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।